महाभारत के 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन के तीरों से पितामह भीष्म की छाती छलनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने अभी मृत्यु ना करने युद्ध देखने की इच्छा जताई है और वो बाणों की शैया पर लेटे हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब आइए यहाँ से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। महाभारत के महासंग्राम में पितामह भीष्म के धाराशायी होने के बाद उनसे गुरु द्रोण मिलने पहुंचे। उन्होंने भीष्म से कहा कि मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप जैसा योद्धा पूरे भारत वंश में फिर कभी नहीं होगा। इसके साथ ही गुरु द्रोण ने पितामह को अंतिम प्रणाम करते हुए कहा कि गंगा पुत्र भीष्म, मैं आपसे पहले इस धरती को छोड़ूंगा, इसलिए मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। इतना कहकर द्रोण पितामह के पास से चले गए। वहीं इससे पहले अपने पुत्र भीष्म को लेने आए महाराज शांतनु से पितामह ने कहा, मैंने भारत वंश की ओर आने वाली सभी परेशानियों को वापस लौटाने के सभी प्रयत्न किए, लेकिन मैं असफल रहा। हस्तिनापुर के अपराधियों में कहीं ना कहीं मैं भी अवश्य खड़ा हुआ हूँ, और अब देखिए जो मैं ये बाणों की शैया पर लेटा हूँ, अपनी वजह से हूँ। शांतनु कहते हैं कि चलो पुत्र, वहाँ स्वर्ग में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन भीष्म अपने पिता शांतनु के साथ जाने से इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि जिन लोगों को जाना है मैं उन्हें भेजने के बाद ही अपनी अंतिम यात्रा पर निकलूंगा, स्वर्ग की ओर बढ़ूंगा। इतनी देर में द्रोण भीष्म से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको मोक्ष प्राप्त हो। वहीं महाभारत के संग्राम में 10वें दिन पितामह भीष्म को युद्ध में अर्जुन के बाणों से छलनी होने के बाद जमीन पर लेट जाते हैं। कौरव और पांडव भाई उनके पास पहुंचते हैं। भीष्म बोलते हैं कि मेरे सिर को सहारा चाहिए। दुर्योधन दुशासन से तकिया लाने के लिए कहते हैं। भीष्म ने कहा कि जिसने मुझे यह सैया दी है वही सिरहाना देगा। अर्जुन अपने तीर से भीष्म के सिरहाना बना देते हैं। भीष्म कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। इसके बाद माँ गंगा भीष्म को पानी पिलाने के लिए आती हैं। इससे पहले भीष्म पितामह अपने शिविर में होते हैं। इतने में उनके पास युधिष्ठिर और अर्जुन आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हम यहाँ विजयी भव का आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं, हमें कोई आशीर्वाद ना दीजिए पितामह। भीष्म पितामह चौंक जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारी विजय के बीच स्वयं आप खड़े हैं। भीष्म कहते हैं कि मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं ले सकता। पुत्र, तुम मेरी बात ना काटो, मेरा बाण काटो, मेरा धनुष काटो, लेकिन आशीर्वाद मैं तुमसे वापस नहीं ले सकता। वासुदेव भली भांति जानते थे कि अंत में जीत उन्हीं की होगी। वह सब जानते थे। वह जानते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी जीत के बीच से इस गंगा पुत्र को हटाने का उपाय क्या है। अगर मेरे सामने कोई नारी आ जाए तो मुझे इस रणभूमि से बाहर किया जा सकता है। ऐसे में युधिष्ठिर पूछते हैं कि युद्ध के मैदान में नारी कैसे आ सकती है पितामह। भीष्म कहते हैं कि यह तुम वासुदेव से जाकर पूछो। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।